Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का एक टॉपिक लेके आई हूँ मैं आपके लिए, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो चैप्टर है वो आपको 9th क्लास से स्टार्ट होता है और आपको एंड तक चलता है, ठीक है। तो आज मैं इसी चैप्टर के रिलेटेड आपको कुछ बेसिस बातें बताने वाली हूँ। क्लियर? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन की एक फोर्स है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक तरह की ये एक फोर्स है। फोर्स मतलब कोई पुशअप या पुलअप, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन कैसी फोर्स है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सपोज आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या है, ये फोर्स किसने इंक्लूड की थी? ये फोर्स इन्वेंट की थी न्यूटन सर ने, इसाक न्यूटन, ठीक है जी। ये आपने स्टोरी सुनी होगी, नहीं भी तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। क्या हुआ था, एक बार न्यूटन सर किसी एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे। तो उन्होंने क्या हुआ, देखा कि जो एप्पल ट्री है वहाँ से जो एप्पल है वो आके नीचे गिर गया। तो उन्होंने ये क्वेश्चन उनके मन में एराइज हुआ कि एप्पल आके नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, या फिर अर्थ एप्पल के पास क्यों नहीं गई, एप्पल ही नीचे क्यों गिरा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बहुत चीज़ें थ्रो अप की, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट उन्होंने ऊपर फेंका या कोई ऑब्जेक्ट उन्होंने नीचे फेंका, इवन लेफ्ट फेंका, राइट फेंका। तो क्या था, सभी ऑब्जेक्ट्स आफ्टर दैट वो नीचे ही आ रहे थे, अर्थ पे ही फॉल कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हम जहाँ मर्जी खड़े होकर जिस मर्जी डायरेक्शन में उसको थ्रो करें, वो आफ्टर दैट अर्थ पे ही आके फॉल करेगी। क्यों फॉल करेगी? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अर्थ उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है बाय फोर्स, जिसे उन्होंने एक नेम दिया ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके थ्रू सभी ऑब्जेक्ट्स अर्थ की सरफेस की ओर अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अब जब एप्पल गिरा अर्थ पे, तो अर्थ, ये एप्पल और अर्थ के बीच क्या थी? एक फोर्स थी, जिस फोर्स का उन्होंने क्या नेम दिया? ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है जी। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज अ नेचुरल फिनोमिना by which all things with mass or energy, including planets, stars, galaxies, and even light, are brought towards one another। क्या है? ग्रेविटेशन एक नेचुरल फिनोमिना है, ये नेचुरल है। हम ऐसे नहीं कि कोई अलग से फोर्स लगा रहे हैं या कुछ अपनी ओर से मैन मेड चीज़ लगा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिरता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि हम कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी फेंके वो अर्थ पे आके ही फॉल करेगा, ठीक है। वो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग्स हो सकती है जिसका क्या है, कुछ मास हो या उसमें कुछ एनर्जी हो। इवन जो हमारे अर्थ है, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ये मूव कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक उनमें भी एक ग्रेविटेशन फोर्स है। अब यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर जगह ग्रेविटेशन फोर्स है। बस ये है कि ग्रेविटेशन फोर्स सभी जगह सेम नहीं होगी, ग्रेविटी हर जगह डिफरेंट होगी। लाइक अगर आप मून पे जाते हो तो मून की ग्रेविटी अर्थ के 1/6 है, ठीक है जी। मतलब डिफरेंट हो सकती है बट ग्रेविटेशन फोर्स होगी हर जगह। Moreover, it is the force of attraction between any two bodies in the universe। कोई भी दो बॉडीज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशन है। मतलब हर फोर्स में आपकी ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होगी ही होगी। अब कोई भी चीज़ जैसे अर्थ पे आके रेस्ट पे आ जाती है, रेस्ट पे क्यों आ जाती है? क्योंकि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है जी। तो इसी तरह ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ बॉडी। जैसे हमारी अर्थ क्या एक प्लैनेट है, तो अर्थ और बॉडी के बीच जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज ग्रेविटी। क्लियर? अब इसका मैं एक लॉ करवा रही हूँ जो न्यूटन सर ने फाइंड किया है। क्या है? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? लाइक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, एक ये ए ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैंने लेट किया m1, एक ये ऑब्जेक्ट है लेट बी जिसका मास है m2, ठीक है जी। ये m1 और m2 क्या है? मास। अब मैंने क्या, इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, दैट मीन्स मैं इनका डिस्टेंस मेजर किया। जब मैंने इसका डिस्टेंस मेजर किया वो क्या आया? d, ठीक है जी। तो d क्या है? इन
के बीच डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और m1 एंड m2 क्या है, मास है। m1 क्या है, मास है हमारे ऑफ ऑब्जेक्ट A एंड m2 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट B। क्लियर। तो न्यूटन सर ने क्या किया, इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड की। अभी देखिए अगर आपको मैं समझाऊं, जैसे ये दो पेन है, ठीक है, फोर्स ऑब्जेक्ट किसी के भी बीच हो सकती है। ये दो पेन है, मैं इन दोनों को अब आपस में पास लेके गई, मैंने कुछ यहाँ पे वर्क किया, कुछ फोर्स लगाई, तभी ये पास आए। दूर लेके गई तब भी मुझे फोर्स लगानी पड़ी। तो क्या है, यूनिवर्स में कोई भी दो चीज़ें हों, हर चीज़ के बीच हम ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं अगर हमने उन दोनों के बीच फोर्स फाइंड करनी हो। अब इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। एक तो देखिए ये दो पेन है, इन दोनों पेन के बीच जितना भी डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए। एक ये है, ये पेन का मास कितना है, ये पेन कितना हैवी है, तभी मुझे पता चलेगा ना कि इस पेन को यहाँ तक लेके आने के लिए मुझे कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है। ऐसे ही इस पेन को लेके आने के लिए मुझे कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, और कितनी मतलब कहाँ तक मैं लेके गई। ये क्या है, डिस्टेंस, और एक क्या हुआ, इसका मास। तो क्या है, कोई भी फोर्स जहाँ जो इनकी लग रही है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है। एक तो ये दो जो ऑब्जेक्ट लिए थे मैंने, इन दोनों के मास के प्रोडक्ट पे, ठीक है जी। सेकेंडली फोर्स किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, दैट मीन्स 1/d²। तो इन दोनों के बीच जो भी फोर्स है वो इन दोनों पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, ठीक है जी, ऑन कंबाइनिंग, ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई, इनको कंबाइन किया तो मेरे पास क्या आया, एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इन दोनों के प्रोडक्ट के अपॉन d²। अब आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है तो हम इसे हटाकर इक्वल्स टू पाकर कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। मैंने लगा दिया g, तो ये क्या हुआ, g m1 m2 अपॉन d²। जहाँ पे ये g है इसको इन्होंने नेम दिया ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है जी। क्या नेम दिया इसको, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये इसका नेम है। और बाय सम कुछ वैल्यूज पुट करके इन्होंने इसकी वैल्यू फाइंड की हुई है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब आप पूछोगे कि ये क्या बोल रहे हो आप, ये है इसकी यूनिट्स। इसकी यूनिट्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है जी। देखिए हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये फॉर्मूला आ गया। अब हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कितनी फोर्स है ये फाइंड कर सकते हैं, बस हमें उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास और उन दोनों के बीच डिस्टेंस पता होना चाहिए। जी की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगी, ये कांस्टेंट है वैल्यू, ये वैल्यू हमें यूज़ करनी है। अब मैं बात करती हूँ इसके यूनिट्स की। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, F = gm1 m2 अपॉन d²। हमें फाइंड करनी है g की यूनिट, तो g को मैंने इधर रखा, d² मैं यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई लेगी, तो मेरे पास क्या आई g की वैल्यू, Fd² m1 अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है जी। अब आपको पता है F क्या है, फोर्स, तो फोर्स की ऐसे यूनिट्स क्या होती हैं, न्यूटन, तो यहाँ पे मैंने क्या फिल, न्यूटन। अब d क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की ऐसे यूनिट्स क्या होती हैं, मीटर, तो मैंने यहाँ पे क्या फिल किया, मीटर स्क्वायर, यहाँ पे पावर 2 है, अपॉन क्या है, m1 m2, m क्या है हमारे पास, मास, और मास की ऐसे यूनिट हम यहाँ पे ले रहे हैं kg, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी यूनिट आ गई kg, इसकी भी यूनिट आ गई kg, तो g की वैल्यू क्या हुई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg⁻², या फिर आप डिवाइड में लिख सकते हो। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट्स आ गई, यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यानी कि g क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब आपके पास इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स में क्या हो सकता है, आपको जी की वैल्यू फाइंड करनी हो सकती है, कुछ आपको मास फोर्स दी होगी, या फिर आपको फोर्स फाइंड करनी हो सकती है, आपको मास डिस्टेंस दिया होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है जी। आज हम इतना ही कर रहे थे, तो मैंने आज क्या करवाया आपको,
कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है और इस पे क्या यूनिवर्सल लॉ है। तो इसका यूनिवर्सल लॉ यही है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मास पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे। ये रहा ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला। क्लियर है स्टूडेंट्स? होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना, उस पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा सो दैट आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।